हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली अभी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल के ये आ रही है कि यूएस पेंशन फंड इंडेक्स स्विच करते हुए ये अब ऐसे देशों में इन्वेस्ट करेंगे अपने पेंशन फंड का हिस्सा जो डेवलपिंग कंट्री हो, जैसे कि इंडिया। यहाँ हम बात करने वाले इंडिया की, जो इंडिया में यहाँ पर यूएस पेंशन फंड जो है ना 3.6 बिलियन डॉलर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने वाले यहाँ के स्टॉक मार्केट में। पूरी कहानी समझेंगे कि ये कहानी क्या है और इसको एक आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए होता क्या है ना, देख सकते हैं कि आप ये जो आर्टिकल्स है हर एक मीडिया आउटलेट में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यूएस पेंशन फंड के कदम से बढ़ेगा निवेश, भारतीय इक्विटी बाजार 3.6 अरब डॉलर के बोनस के लिए तैयार है। आगे भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है ना बेसिकली हुआ क्या है। देखिए हुआ ये है कि खासकर यूएस गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया भर में ना इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बढ़ रहा है, और इसे यूएस एक अपॉर्चुनिटी समझकर यहाँ पर अपनी जो इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स, ये हम बात करेंगे, ये बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स, ये यहाँ पर चेंज करने की बात कर रहे हैं। और ये चेंज किस तरीके से होगा हम बात करेंगे इसको, ठीक है। और इसमें ये बात किया जा रहा है कि जिसमें से इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स को चेंज करके ये अपना जो पेंशन फंड है यूएस का, ठीक है, उसमें 28 बिलियन डॉलर, या हम ये कहें इंडियन रुपीज में तो 2.3 लाख करोड़ जो है ना, ये यहाँ पर यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले इंडिया में नहीं ओनली होगा, ये अलग अलग देशों में होगा। तो इंडिया के पास में 3.6 बिलियन आने वाला है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा एक नंबर है। देखिए होता क्या ना कि जब हम बात करते हैं ना कि इंडिया के बारे में, तो इंडिया को 3.6 बिलियन डॉलर मिलने वाले हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर रुपये के हिसाब से निकाले तो 30,000 करोड़ इंडिया में, इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। और ये कौन कर रहा है? जैसे कि इंडिया में जिस तरीके से आपको मालूम है कि इंडिया में जिस तरीके से एनपीएस है, नेशनल पेंशन जो स्कीम्स होता है, ठीक है, और यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ये सारे अपने पैसे कुछ हिस्सा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, और ताकि इसको एक लॉन्ग टाइम के बाद या 60+ जो साल होते हैं उसके बाद में इसे प्रॉपर तरीके से पेंशन मिल सके, ठीक है, कुछ इंटरेस्ट के साथ में, आप बोल सकते हैं इंटरेस्ट के लिए। अब यहाँ पर जो उसी तरीके से यूएस में ना द फेडरल रिटायरमेंट थ्रिफ्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, जो यहाँ पर यूएस के जो आर्मी, नेवी या जो भी अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनकी जो उनके यहाँ पर पैसे लगे होते हैं, या हम ये कहें कि उनके पैसे यहाँ लगे होते हैं, उनके एक टाइम के बाद में पेंशन के फॉर्म में उन्हें मिलता है। लेकिन पेंशन गवर्नमेंट तभी देगी ना, और जब, देखिए कोई भी एक पर्सन तभी गवर्नमेंट के जो एनपीएस हो या फिर गवर्नमेंट यूएस में हो, ठीक है, पेंशन फंड में इन्वेस्ट करेगा जब उसे वहां से दिखे कि पैसे ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर पैसे ग्रो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं तो क्यों इन्वेस्ट करेगा, वो खुद अपने पास ही रख लेगा। तो यहाँ पर हर एक देश में, इवन इंडिया में डेवलप्ड कंट्री की बात करें वहां पर भी, तो वहां एक बोर्ड बनाया गया, और ये जो बोर्ड है ना बेसिकली इसके पास में ना 600 बिलियन डॉलर इनके पास में फंड अभी जमा है। और उसका जो है ना, आप पीछे देख सकते हैं कि पीछे हम जस्ट आपको एक स्लाइड में दिखाए 28 बिलियन डॉलर ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है, और ये करेगा भी, ठीक है। और इंडिया में 3.6 जो बिलियन डॉलर ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो ये बेसिकली ये जो बोर्ड है ना ये डिसाइड करती है ये कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली जो एक ये जो आपका हो गया फेडरल रिटायरमेंट थ्रिफ्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ये इसका कुछ इसका सिंबल जो कि 1986 में बनाया गया था यूएस की तरफ से। अब एक सवाल निकल के आता है कि ये जो गवर्नमेंट है या यूएस जो है ना, ये नेशनल जो इक्विटी फंड है किस तरीके से वो चेंज करने वाला है। देखिए पहले जो था ना, पहले जो यूएस था, यूएस पहले इन्वेस्ट कर रहा था किसके अकॉर्डिंग, तो एम एस सी आई इफ के इंडेक्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये यहाँ स्विच करते हुए एम एस सी आई इफ इंडेक्स से स्विच करते हुए एम एस सी आई ए सी डब्ल्यू आई में इंडेक्स में यहाँ पर ये स्विच कर रहा है। ये क्या होता है इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए एम सी एस सी आई इफ इंडेक्स जो है ना, अभी अमेरिका इसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर रहा था जो पेंशन फंड उसके पास में। और ये जो इंडेक्स है ना बेसिकली 21 देशों के बिहाफ में ये बनाया गया। 21 देशों में, मतलब इस इंडेक्स अकॉर्डिंग 21 देशों में यहाँ पर अपने पेंशन फंड का जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब इस इंडेक्स को स्विच करते हुए अमेरिका जो है एम सी एस आई, या हम शॉर्ट में इसे कह सकते हैं ए सी डब्ल्यू, यानी कि ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स, जिसमें डेवलप्ड कंट्री तो शामिल है ही, डेवलपिंग कंट्री भी शामिल इसमें है। एशिया के यहाँ नाम देखिए, लेकिन पीछे वाले में आप देख सकते हैं कि पीछे वाले इंडेक्स में यहाँ पर ओनली डेवलप्ड कंट्री है।
है ना? यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर इंडिया का भी नाम यहाँ पर शामिल है ना? तो इसमें अब इंडिया भी इंक्लूड है क्योंकि अब इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्विच हो चुका है, तो यूएस पेंशन फंड है ना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। कितना करेगा? ये समझिए। इनफ्लो जो इंडिया में होने वाला है, वो तो 360 करोड़ के आसपास में ये होने वाले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर है, बड़ा एक पार्ट है, वो एक बड़ा पार्ट कनाडा में जाएगा, ठीक है? कनाडा में भी जाने वाला है, वहाँ भी पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट होता है, तो यूएस वहाँ भी करेगा, ताइवान, साउथ कोरिया, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, मेक्सिको यहाँ पर करने वाला है। लेकिन ऐसे भी कुछ देश है जहाँ से आउटफ्लो होने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका पहले अपना पेंशन फंड तो वहाँ इन्वेस्ट करता था, लेकिन अब वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठा के जो है ना, अब इंडिया और बाकी सारे जो ये देश है वहाँ पर करने वाले हैं। तो ऐसे जो देश जहाँ से आउटफ्लो होने वाला है, जापान, ठीक है? जापान हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया। हांगकांग में बेसिकली यहाँ पे आउटफ्लो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली जो चाइना का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप देख सकते हैं कि रिसेंटली चेंजेस हुए हैं, है ना? हांगकांग में डेमोक्रेसी है और चाइना में आपको मालूम है डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न ये माना जाता है। लेकिन सवाल निकल के ये आता है ना कि ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? इंडिया में इन्वेस्टमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इतना काफ़ी नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं। अगर आपको मालूम होगा सितंबर में के महीने में जब कनाडा में जो निज्जर की हत्या हुई थी, हरदीप सिंह निज्जर जब हत्या हुई थी, तो उस मर्डर में या उस हत्या में आप देख सकते थे कि दोनों के देशों के बीच में, इंडिया कनाडा के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ गए थे। और ये बढ़ गए थे इस कदर कि दोनों के जो एम्बेसी वो वापस बुलाए गए। फिर यहाँ पर कहीं न कहीं कोल्ड वॉर ज़ुबानी जंग चल रही थी। इसी में से एक बात निकल के आती है कि जो कनाडा का जो पेंशन फंड है, इंडिया में इन्वेस्ट वो कर चुका है, ठीक है? किया हुआ था। कितना $21 बिलियन, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। आप सोचिए कि यूएसए $3.6 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। 2024 की हम बात करें ये करने वाला है। तो ये $21 बिलियन कनाडा का इंडिया में है। सोचिए कनाडा जैसा देश भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसमें बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट में 70 ऐसे लिस्टेड स्टॉक्स थे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। इसमें से कनाडा ने ये कहा कि 6 स्टॉक्स जो है ना, 6 स्टॉक जिसमें से पेटीएम था, आपका ज़ोमैटो था, उसमें से डिस्क्लोज़ भी किया कि यहाँ से ये जो ना, ये रेड अलर्ट में है, यानी कि यहाँ से अपना जो इन्वेस्टमेंट वो वापस ले सकता है। लेकिन आपको मालूम है कि कोई भी पेंशन फंड का जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसे थे, वो वापस नहीं किया गया। इसके पीछे कारण एक था, क्या? क्योंकि कनाडा को मालूम है कि अगर वो पैसे इन्वेस्ट भी करेगा इंडिया से निकाल के, वो कहाँ करेगा? चाइना। चाइना खुद आपको मालूम है कि चाइना की जो इकोनॉमी है लास्ट 10 साल में उस तरीके से ग्रो नहीं कर रही जिस तरीके से एक्सपेक्टेड है। यूरोपियन कंट्री बोल सकते हो वो स्टैग्नेंट है, बिल्कुल ना ग्रो कर रही है, ना नीचे जा रही है, ठीक है? और बाकी अरब वर्ल्ड या अफ्रीकन कंट्री आपको मालूम है कि ये तो लॉस में जाते हैं। तो इनको एक होप सा दूसरे देशों में नहीं मिला। इनका एक लास्ट होप इंडिया ही था, इसलिए इन्होंने यहाँ पे पैसे वापस नहीं निकाले। एक डेटा से समझते कि सच में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इस डेटा से समझिए कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में इंडिया जो है ना 10 सालों में रिटर्न कितना देता है। इंडिया का 10 साल में जो रिटर्न है वो लगभग 11% या 10.9% बोल सकते हैं, डबल डिजिट में है। आप यहाँ पे जितने भी देश लिस्टेड है ना, उनकी आप नंबर देखिए 10 साल में कितने रिटर्न दे रहे हैं। यूके ऐसा देश है जो मतलब ज़ीरो में है, ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं। चाइना का पोज़ीशन देखिए 2.7%, यानी पूरे 10 साल की हम बात कर रहे हैं। अगर 5 साल में देखें तो माइनस 2.8 पर माइनस में चला जा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं 5 साल में 18.8% हाईएस्ट है सबसे इंडिया का। 5 साल में भी रिटर्न इंडिया हाईएस्ट दे रहा है स्टॉक मार्केट, इंडिया के स्टॉक मार्केट, और 10 साल में भी इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है। देख सकते हैं आप। और बाकी डेवलप्ड कंट्री यूएस देख सकते हैं 6%। इसमें जो बोल सकते हैं इंडिया के जो आस-पास में वो ब्राज़ील है 8.6%। तो ये भी एक रीज़न है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का। और अभी यूएस जो है इसीलिए डिसाइड किया कि इंडिया में अपना जो पेंशन फंड जो है कुछ बंच ऑफ बोल सकते हैं पैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा 2024 तक। ऐसा क्यों हो रहा है? ये संकेत ना हमें इसी साल में मई में मिल गया था। ग्लोबल पेंशन फंड जो है ना, ग्लोबल पेंशन फंड ये इंक्रीज़ होने वाला है खासकर इंडिया में। ये पहले ही संकेत मिल चुके थे और ऐसा नहीं कि ये अभी की बात है। हम अगर 10 साल पहले भी देखें, 10 साल इवन कि 10 साल से पहले भी देखें, तो आप देख पाएँगे कि इंडिया में जो है ना, ये फॉरेन पेंशन फंड के जो बोल सकते हैं कि जो परसेंटेज है, वो बढ़े ही है। अभी ये अलग बात है कि अभी रिसेंट की अगर हम लास्ट 10 साल का हम देखें या रिसेंट जो 3-5 साल का हम देखें, तो और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं।
डेवलप्ड कंट्री ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि बाकी सारे यूरोपियन कंट्री जो ये सोचते हैं कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कितना अच्छा होगा, तो यूएस का की तरफ से इन्वेस्टमेंट करना ये कहीं न कहीं ये सिग्नल देगा कि बाकी यूरोपियन कंट्री इवन कि अरब वर्ल्ड ये भी यहाँ पर के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपका क्या मानना है कि इंडिया में स्टॉक मार्केट में जो पेंशन फंड, यूएस के पेंशन फंड या बाकी यूरोपियन कंट्री पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहे हैं, ये कितना इंडिया के लिए फ़ायदेमंद होगा? और इंडिया की इसमें अपनी जो सुपर पावर है, किस तरीके से ये शो हो रही है? आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।